उत्तर प्रदेश में यूपी ट्रिपल एससी के माध्यम से पीईटी एग्जाम के लिए आवेदन करने की आज अंतिम तारीख है। अभी तक कुल कितने आवेदन हो चुके हैं? जैसा कि आपको ज्ञात होगा, सर्वर की इशू की वजह से बहुत सारे अभ्यर्थी अपना आवेदन कंप्लीट नहीं कर पा रहे हैं। इस पर चयन बोर्ड के चेयरमैन का क्या कुछ कहना है, क्या फिर से अंतिम तिथि बढ़ाई जाएगी या फिर नहीं। साथ ही बात करेंगे शिक्षक भर्ती और पदों की विसंगतियों को लेकर के। और जैसा कि आपको ज्ञात होगा कि शिक्षक भर्ती को लेकर के बहुत सारे छात्र संगठन आगे आ चुके हैं और आमने सामने भी हैं, जहां एक संगठन ये मांग कर रहा है कि पहले की जो भर्तियां हैं, जो 72,825 पर 2012 वाले विज्ञापन को बहाल करते हुए उन्हीं अभ्यर्थियों से शिक्षक भर्ती को कंप्लीट कराई जाए। वहीं शिक्षा मित्रों भी के द्वारा भी अब एक संघर्ष जारी किया जा रहा है और नई प्राथमिक स्तर की शिक्षक भर्ती के लिए फ्रेश बीएड बीटीसी कंप्लीट किए अभ्यर्थी भी अब आमने सामने आ चुके हैं। पूरा मामला क्या है, इसके बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे। वहीं माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री जी के एक रैली के दौरान अभ्यर्थियों ने उनसे नई प्राथमिक स्तर की शिक्षक भर्ती के संदर्भ में जानकारी प्राप्त करने की कोशिश की है। वहां से क्या कुछ स्पष्ट सूचना मिल रही है, साथ ही प्रमोट के संदर्भ में शासन की तरफ से अंतिम रूप से फैसला ले लिया गया है। इन सभी मुद्दों पर हम लोग डिटेल में बातें करने वाले हैं, तो अंत तक बने रहिएगा इस वीडियो के साथ बिना किसी पार्ट को स्किप किए हुए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीरज और आप देख रहे हैं करियर बिट यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। यूपी ट्रिपल एससी आयोग के चेयरमैन के द्वारा ये स्पष्ट कर दिया गया है कि पीईटी आवेदन की आज अंतिम तारीख है और अब कोई समय सीमा नहीं बढ़ाई जाएगी। हालांकि 2 से 3 दिनों के बीच में सर्वर बहुत ज़्यादा इशू कर रहा है, जिसकी वजह से अभ्यर्थी अपना आवेदन कंप्लीट नहीं कर पा रहे हैं। इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि रविवार की शाम तक 24,38,000 लोगों ने अपना रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर लिया था, जिसमें से सिर्फ 15,27,000 लोगों ने अपना आवेदन अंतिम रूप से पूर्ण किया है। अब देखिए, इतना भारी गैप, लगभग 9 लाख अभ्यर्थी जो कि रजिस्ट्रेशन तो कराए हैं लेकिन आवेदन कंप्लीट नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि सर्वर में इशू है। और आज अंतिम तारीख होने की वजह से ये 9 लाख जो रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं और नए कैंडिडेट फिर से कंजेशन की वजह से सर्वर डाउन हो सकता है और इन सभी अभ्यर्थियों को परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। इन सबके बीच अभ्यर्थी लगातार ये मांग कर रहे हैं यूपी ट्रिपल एससी आयोग से कि अंतिम तिथि को बढ़ाया जाए। हालांकि चेयरमैन ने स्पष्ट कर दिया है कि अंतिम तिथि नहीं बढ़ाई जाएगी। वहीं आयोग के द्वारा यह भी स्पष्ट किया गया कि अब तक कुल आवेदन से 24,76,65,670 रुपए जमा किए गए हैं। पिछले कई वर्षों से परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों के ट्रांसफर पॉलिसी में अब प्रदेश की वर्तमान सरकार के द्वारा चेंज किया जा रहा है। अभी की जो वर्तमान स्थिति है उसके अनुसार परिषदीय प्राथमिक ग्रामीण क्षेत्र में कोई अगर शिक्षक तैनात है तो उसका नगरीय क्षेत्र के किसी विद्यालय में ट्रांसफर नहीं हो पाता है। और इसी के वाइस वर्सा कि अगर कोई नगरीय क्षेत्र का शिक्षक है तो उसका ग्रामीण क्षेत्र में ट्रांसफर नहीं हो पाता है। इसका प्रभाव ये पड़ रहा था कि ग्रामीण क्षेत्रों में जो मानक है उससे ज़्यादा शिक्षकों की संख्या हो गई थी और नगरीय क्षेत्रों में शिक्षकों की भारी कमी देखने को मिल रही थी। अब प्रदेश सरकार इस पूरे गैप को बराबर करने की कोशिश कर रही है और इस सिस्टम को, जो कि ट्रांसफर नहीं हो पा रहा था, इस सिस्टम को ही खत्म करने जा रही है। इससे फायदा ये होगा कि जो ग्रामीण क्षेत्र के शिक्षक थे उनका नगरीय क्षेत्र में ट्रांसफर हो पाएगा और जो वहां पर सरप्लस हो रहे थे अब यहां पर नगरीय क्षेत्र में जो कमी है इसको भरपाई करेंगे और एक तरीके से पूरा अनुपात मेंटेन करने की प्रदेश की सरकार की कोशिश लगातार जारी है। ये तो बात हो गई पॉजिटिव इंपैक्ट की। अब इसका नेगेटिव इंपैक्ट क्या पड़ेगा इसको समझिए। जैसा कि आपको ज्ञात होगा, प्रदेश की वर्तमान सरकार के द्वारा माननीय सुप्रीम कोर्ट में ये हलफनामा देकर के सूचित किया गया था कि 51,112 परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षकों के पद खाली हैं, जबकि आरटीआई के तहत ये सूचना मिली है कि 1,73,000 से ज़्यादा परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में सीटें खाली हैं। तो ये गैप क्यों बन रहा है? क्योंकि प्रदेश सरकार का जो मानक होता है तय करने का कि शिक्षक हमारे पास कितने रिक्त हैं, वो कैसे तय होगा? शिक्षक छात्र अनुपात के अनुसार, आरटीई एक्ट के अनुसार परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में 30 छात्रों पर 1 शिक्षक होना अनिवार्य है और उच्च प्राथमिक में 35 छात्रों पर 1 शिक्षक होना अनिवार्य है। वहीं राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ये कह रही है कि जो ये छात्र शिक्षक अनुपात है इसको कम करने की आवश्यकता है। मतलब जो अभी 30 छात्रों पर 1 शिक्षक है उसको कम करके 25 छात्रों पर 1 शिक्षक करने की बात राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 कह रही है। जबकि इन सभी प्रावधानों को ना तो केंद्र सरकार और ना ही राज्य सरकार के द्वारा लागू किया जा रहा है। क्यों? क्योंकि अगर इस अनुपात को एक्सेप्ट किया गया 25:1 वाला, तो फिर नए शिक्षकों की भारी कमी देखने को मिलेगी और नई शिक्षक भर्ती में भारी पदों का इजाफा प्रदेश सरकार के द्वारा नई भर्तियां निकालनी पड़ेगी। तो इन सब का वो पूरी तरीके से पालन नहीं करेगी प्रदेश की सरकार या फिर केंद्र सरकार, क्योंकि उनको नई भर्तियां निकालनी पड़ेगी। लेकिन इसके अलावा जो ऐसे प्रावधान है जिससे सरकार का कोई खास नुकसान नहीं है उसको वो तुरंत लागू कर देती हैं। या फिर राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की बात की जाए या फिर राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की बात की जाए, सभी में ये महत्वपूर्ण प्रावधान किया गया है कि जो बजट होता है केंद्र सरकार का या फिर राज्य सरकार का, उसका कम से कम 6% शिक्षा पर खर्च किया जाए। यानी
आपको पूरा जो साल भर का खर्चा है उसमें से 6% आप शिक्षा के लिए अलग निकाल दीजिए। लेकिन केंद्र सरकार की बात कर लीजिए या फिर राज्य सरकार की बात कर लीजिए, बहुत से राज्य सरकार 2 से 3% ही शिक्षा पर खर्च करते हैं और कुछ ही राज्य हैं जो लगभग 6% के आसपास अपने पूरे बजट का शिक्षा पर खर्च करते हैं। तो ये कुछ ऐसे प्रावधान है जिसको राज्य सरकार और केंद्र सरकार पूरी तरीके से नामंजूर कर देती है और ऐसे प्रावधान जो उसके लिए फायदेमंद हो सकते हैं उनको तुरंत इंप्लीमेंट कर दिया जाता है। अब ग्रामीण क्षेत्र से नगरीय क्षेत्र में ट्रांसफर होने के बाद से नगरीय क्षेत्र में जो अनुपात कम हो रहा था, मतलब शिक्षकों की जो कमी हो रही थी, वो ग्रामीण क्षेत्र में शिक्षक आने की वजह से वो कमी दूर हो जाएगी। तो अभी के अनुसार जो वर्तमान समय में प्रदेश की सरकार ने माननीय सुप्रीम कोर्ट में 51,112 पद खाली होने की बात कही थी, हो सकता है कि उसमें और ज़्यादा कमी प्रदेश की सरकार के द्वारा दिखाए जाने लगे, क्योंकि कुछ समय पहले प्रदेश के सरकार के द्वारा परिषदीय प्राथमिक विद्यालय, ऐसे विद्यालय जहाँ पर 20 छात्र से कम थे, उन विद्यालयों को बंद करने के आदेश जारी कर दिए गए थे और पास के विद्यालयों में उन छात्रों को ट्रांसफ़र किया गया था। अब वहाँ पर वो छात्र इनरोल्ड हुए या नहीं, ये किसकी जिम्मेदारी थी? ये कोई जिम्मेदारी तय करने वाला नहीं है। तो यहाँ पर देखेंगे कि छात्रों में भी कमी हुई, ट्रांसफ़र होने से शिक्षकों की यहाँ पर एक तरीके से रेशियो भी मेंटेन हुआ। तो निश्चित तौर पर जो पद हैं उसमें कमी देखने को मिल सकती है और सरकार भी इसी प्रकार से तोड़ मड़ोड़ कर पदों में कमी दिखाने की कोशिश कर रही है। और आप लोग इसका अच्छे से उदाहरण देख भी चुके होंगे कि प्रदेश सरकार के द्वारा जो अभी जूनियर एडेड हाई स्कूल में सहायक अध्यापक और प्रधानाचार्य के लिए जो 1894 पद पर भर्ती निकाली गई है, लगभग 2 साल से इसका भर्ती निकालने के लिए प्रदेश की सरकार प्रयास कर रही थी और लगातार वो अधियाचन मांगे जा रहे थे और उस समय अधियाचन में ये स्पष्ट हो रहा था कि लगभग 4 से 5 हज़ार पदों पर भर्ती हो सकती है। और इसी प्रकार से आप लोगों ने देखा होगा कि जो अभी टीजीटी और पीजीटी के लिए वैकेंसी निकाली गई है लगभग 15,000 समथिंग कैंडिडेट के लिए, उस समय भी ये दावा किया जाता था पेपरों में 1-2 साल पहले से कि लगभग 40,000 पदों पर टीजीटी और पीजीटी की भर्ती आने वाली है। लेकिन 2-3 बार जब प्रदेश की सरकार ने काउंटिंग कराया तो ये लगातार आंकड़े गिरते गए और आप लोगों ने देखा सिर्फ 1894 जूनियर एडेड में और टीजीटी पीजीटी में लगभग 15,000 सिर्फ वैकेंसी आ गई। तो यहाँ पर प्रदेश की सरकार के द्वारा एक तरीके से हवा जरूर बना दिया जाता है पेपर में या फिर अधियाचन के माध्यम से बार बार ऐसे दावे किए जाते रहते हैं कि हमारे पास इतने पद हैं और हम इतनी भर्ती निकालेंगे। लेकिन जब विज्ञप्ति जारी होता है तो उसमें पदों की संख्या में बहुत भारी गिरावट देखने को मिलती है। ये इसी प्रकार से आंकड़ों का खेल प्रदेश की सरकार के द्वारा लगातार किया जाता रहा है। जहां एक तरफ परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में नई शिक्षक भर्ती को लेकर के बीएड बीटीसी अभ्यर्थी लगातार संघर्ष कर रहे हैं, वहीं वर्ष 2012 में 72,825 बीएड टीईटी पास अभ्यर्थियों का ये दावा है कि प्रदेश की वर्तमान सरकार के द्वारा उस समय की भर्ती को बहाल किया जाए और उन्हीं लोगों से इस भर्ती को कंप्लीट कराया जाए। वहीं शिक्षा मित्रों का ये दावा है कि सभी शिक्षा मित्रों को परमानेंट किया जाए। यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रदेश की सरकार जब चुन करके आई थी तो उन्होंने वादा किया था शिक्षा मित्रों से कि उनकी सभी समस्याओं को जल्दी ही समाप्त कर लिया जाएगा। यहाँ पर अब शिक्षा मित्र सड़क पर उतरने की तैयारी कर रहे हैं, प्रदेश सरकार उनकी बातों को नहीं मान रही है। तो ये सभी एक ही चीज़ के लिए लड़ाई कर रहे हैं, नए शिक्षक भर्ती के लिए या फिर अपने पुराने पद को परमानेंट करने के लिए या फिर बीएड जो अप्लाई कर चुके हैं वो उन्हीं से शिक्षक भर्ती भरा जाए। वहीं एनआईओ से डीएलएड अभ्यर्थी भी अब लगातार संघर्ष करने लगे हैं कि उनको भी आने वाली शिक्षक भर्ती में मान्य किया जाए, क्योंकि अभी तक प्रदेश की सरकार के द्वारा उनको मान्य करने के संदर्भ में कोई भी संशोधन नहीं किया गया है। अभी की वर्तमान स्थिति के अनुसार प्रदेश में एनआईओ से डीएलएड करने वाली अभ्यर्थी ना तो यूपी टेट में मान्य है और ना ही शिक्षक भर्ती में मान्य है। हालांकि माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री श्री सतीश चंद्र द्विवेदी जी एक रैली में जा रहे थे जहां पर अभ्यर्थियों के द्वारा उनको परिषदीय प्राथमिक विद्यालय के संदर्भ में नई भर्ती के संदर्भ में जब पूछा गया तो उन्होंने ये स्पष्ट कहा है कि साल के अंत तक उनके सरकार की प्रतिबद्धता है कि ज़्यादा से ज़्यादा रिक्त पदों को भरा जाए। अब ये भी जुमला साबित होता है या फिर वाकई सरकार गंभीर है, ये तो कुछ समय बाद आपको पता चल ही जाएगा। बात करें एडेड स्कूलों में असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए जो विज्ञप्ति जारी किया गया है 2003 पदों पर, उसके संदर्भ में जो 26 मई को पहले परीक्षा प्रस्तावित था, लेकिन कोरोना की वजह से परीक्षा स्थगित कर दी गई। अब 1 महीना ज़्यादा हो चुका है, अभी तक इनका प्रश्न पत्र सेट नहीं है। स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे पूरा नोटिफिकेशन। ये कहा जा रहा है कि अगस्त से पहले इनकी परीक्षाएं हो पाना लगभग नामुमकिन है। यहाँ पर आयोग ये दावा कर रहा है कि अभी तक प्रश्न पत्र बन करके तैयार नहीं है, जिसकी वजह से अभी और ज़्यादा विलंब होने वाला है। वहीं बात करें पूर्वांचल विश्वविद्यालय में बीएड और एमएड की सेमेस्टर परीक्षा जो है वो 19 जुलाई से प्रारंभ होने जा रही है। स्क्रीन पर आप एक आर्टिकल देख पा रहे होंगे, तदर्थ प्रधानाचार्यों को विनियमित करने की मांग हो रही है। जैसा कि आपको ज्ञात होगा, कल के वीडियो में मैंने आप सभी को बताया था कि प्रधानाचार्य पद के लिए जो चयनित अभ्यर्थी थे उनका डेटा खो चुका है। जो परीक्षा कराने वाली एजेंसी थी वो भाग चुकी है, जिसकी वजह से अब अभ्यर्थियों को किस प्रकार से इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाए उनका डेटा अवेलेबल नहीं है। इस वजह से तदर्थ प्रधानाचार्य को ही विनियमित करने की मांग चल रही है। अब यहाँ पर सोच सकते हैं कि चयन बोर्ड
परीक्षा लेने वाली संस्था, प्रदेश की सरकार कितनी गंभीर होती है आंकड़ों को लेकर के, कि जो बंदे पास हो चुके हैं, जो सफल हो चुके हैं, अब उनको इंटरव्यू के लिए कॉल करना था, लेकिन उनके पास उनका डेटा ही नहीं है कि कौन से अभ्यर्थी सफल हुए थे। प्रदेश की सरकार के द्वारा यूपी बोर्ड के अंक निर्धारण का फॉर्मूला तय कर लिया गया और इनके रिजल्ट की घोषणा जल्दी की जाएगी। दोस्तों, ये थी आज की कुछ प्रमुख खबरें। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा और ऐसे ही महत्वपूर्ण अपडेट्स के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।